आज जो केस मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सेम सोल मैनी बॉडीज बुक से मैंने ये चैप्टर नंबर 3 में एक केस है और ये अपने आप में इतना ज़्यादा हैरान करने वाला है कि पहले तो मैं इस केस को छोड़ रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे ये केस आपको बताना चाहिए। पहले मैं इस केस को इसलिए छोड़ रही थी क्योंकि ये केस जितना हैरान करने वाला है उतना अनबिलीवेबल भी है। लेकिन एक्चुअली मैंने पूरा केस पढ़ा नहीं था, तो मुझे ज़्यादा अनबिलीवेबल लग रहा था, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं इस केस का जिक्र आप लोगों से ना करूं। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ को लेना चाहिए। डिटेल में इस केस का जिक्र मैं बाद में करूंगी, अभी कम शब्दों में मैं आपको बताऊं तो इन शॉर्ट में एक महिला जिसने अपने आप को जीसस के समय काल में देखा और इससे पहले ब्रायन विज भी अपने आप को जीसस के ही समय काल में देख चुके थे उसी रूप में, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था। जिक्र इसलिए नहीं किया था क्योंकि जब आप इस तरह की कोई बात कहते हैं, कि डॉक्टर ब्रायन विज के विचार में आपको बता रही हूँ, वो कहते हैं कि जब आप इस तरह की कोई बात कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये आत्म प्रशंसा जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं कि देखिए मैं कितना एक ग्रेट समय में था, मैंने जीसस को देखा, ऐसे कुछ आप बड़ी बात कह रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने तो कभी इस केस का जिक्र, इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था। लेकिन यहाँ एक बहुत हैरानी थी कि एक अन्य महिला जो अपने रिग्रेशन में डॉक्टर ब्रायन विज को देख पाई और उसी रूप में देख पाई जीसस के ही समय काल में। यहाँ मैं आपके सामने विक्टोरिया का केस का जिक्र करने जा रही हूँ, जो कि मैनहट्टन में रहती थी और एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की बहुत एक प्रसिद्ध सदस्य थी। डॉक्टर विज से उसकी मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई थी, हीलिंग एंड लर्निंग सेंटर में, जहाँ वो उस वक्त अपने 5 दिनों की एक वर्कशॉप के लिए आए हुए थे। विक्टोरिया ने डॉक्टर विज को बताया कि उसे पीठ में बहुत गंभीर दर्द रहता है और उसके दर्द का कारण कैंसर है और बहुत तरह के उसके ऑपरेशन हो चुके हैं और कई कीमोथेरेपी भी हो चुकी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रही है। उसका कहना था कि जैसे दांत का दर्द होता है, इसी तरीके से उसका एक कैंसर का दर्द हर वक्त उसके साथ रहता है, कभी वो इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाती और इससे छुटकारा पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा नशीली दवाइयों का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका दर्द नहीं जाता। इस दर्द की वजह से उसके बाल भी सफ़ेद होने शुरू हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विक्टोरिया दर्द से राहत पाने के लिए नशीली दवाएं भी लिया करती थी, तो ताकि वो डॉक्टर विज का जो ये 5 दिवसीय प्रोग्राम हो रहा है इसमें उसको अच्छी तरीके से अटेंड कर सके, डॉक्टर विज के जो व्याख्यान हैं उन्हें होशो हवास में सुन सके, इसलिए उसने ये फैसला लिया कि वो इन 5 दिनों में ड्रग्स नहीं लेगी। लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि कहीं उसे मजबूरन ड्रग्स लेनी ना पड़ जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सेमिनार अटेंड कर ही ना सके और उसके बैक पेन फिर से शुरू हो जाए। तो उसे इस बात का डर भी था। लेकिन जब उसने डॉक्टर विज से इस बारे में बात की तो डॉक्टर विज ने कहा कि एक कोशिश करते हैं, इस सेमिनार को आप बिना ड्रग्स लिए ही अटेंड करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ से शुरू होता है एक अनबिलीवेबल घटना चक्र। जब विक्टोरिया ने इस सेमिनार के अंत में वो अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर विज के पास आई, तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी और बहुत ही आश्चर्यजनक थी। उसने इस पूरे 5 दिन के सेमिनार में सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही बर्थ का एक्सपीरियंस किया और उसमें से भी सिर्फ चुनिंदा कुछ घटनाएं थी जिसका एक्सपीरियंस उसने किया, और किसी बर्थ में उसका मन उसे लेकर नहीं गया, सिर्फ एक बर्थ। और वो क्यों? क्योंकि उसी एक बर्थ का ताल्लुक उसके इस बैक पेन से था। अब उसने अपने आप को जीसस के समय काल में देखा। उसने देखा कि वो एक बहुत ही ताकतवर, चौड़े कंधों वाला एक पुरुष है। अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ वो एक सड़क के किनारे ही एक मकान बना के रहता है। बहुत शांत स्वभाव का है, किसी के साथ उसकी कोई कभी ऊंची आवाज़ में बातचीत कुछ नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर एक घटना चक्र उसके जीवन में घटा।
एक बार उसने सड़क के किनारे, सड़क के बीचों बीच एक कबूतर को घायल अवस्था में पड़ा हुआ देखा। जब उसने इस स्थिति में उस कबूतर को देखा तो वो घुटनों के बल सड़क के बीच में बैठकर उस कबूतर को उठाने लगा, उसे संभालने की कोशिश करने लगा। जब वो ऐसा कर रहा था तो वहीं से रोमन सैनिकों का ग्रुप एक कदम ताल करता हुआ आ रहा था और उनके मार्च के बीच में ये सड़क के बीच में बैठा हुआ था और उनकी मार्च के बीच में आ रहा था। इस बात से रोमन सैनिकों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे बहुत मारा कि वो हमारे कदम ताल के बीच में क्यों बैठा है। इतना मारा कि उसकी पीठ की हड्डियां टूट गई। और चूंकि ये उस वक्त की बात है जब एक आप कह सकते कि निरंकुश सा शासन हुआ करता था। कोई कायदा नहीं, कानून नहीं, एक व्यक्ति का शासन चलता है, वो चाहे जैसा मर्जी अपना शासन चलाए। कुछ इस तरीके का रूल था उस समय पर। तो क्रोध में आकर रोमन सैनिकों ने अपनी पावर का भी गलत इस्तेमाल किया और उसके घर में आग लगा दी और उसकी पत्नी और बेटी को भी मार डाला। इस घटना चक्र के बाद जो विक्टोरिया थी, जो कि उस जन्म में एक बलशाली पुरुष के रूप में थी, उसका एक बहुत गहरा अविश्वास डेवलप हो गया पूरे समाज के प्रति, पूरे सैनिक वर्ग के प्रति, और वो एक तरह से सबसे कट सा गया। इसके बाद इस घटना चक्र के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से तो वो टूट ही चुका था। तो उसने फिर जेरूशलेम के पास ही चारदीवारी के बीच में ही एक मंदिर के साथ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी बना ली और वहीं पर सब्जियां उगाकर वहां रहना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया था तो उसने एक छड़ी और एक गधा, इसके सहारे वो चला फिरा करता था। तो जो लोग थे वो उसे देख के सोचते थे कि एक बुजुर्ग बीमार व्यक्ति है, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि उसे जो हुआ था उसने उसको इतना तोड़ दिया था कि वो इस अवस्था तक पहुंच गया था। उन्हीं दिनों में उसके कानों में यहूदियों के एक धर्मगुरु, अब यहाँ पे जीसस की बात हो रही है, यहूदियों के एक धर्म गुरु की चर्चा उसको सुनने को मिली। उसने सुना कि एक बहुत बड़ा हीलर है जिसके प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। और तब उस रबी का प्रवचन सुनने के लिए, चाहे वो उसको दिक्कत थी लेकिन फिर भी वो बहुत लंबा सफ़र तय करके वहाँ तक पहुँचा। उस प्रवचन को हम सरमॉन ऑन द माउंट के नाम से जानते हैं। अब वो इस उद्देश्य से वहाँ नहीं गया था कि ये रबी मुझे ठीक कर देंगे, मुझे हील कर देंगे। उसको सिर्फ एक जिज्ञासा थी कि मैं उनसे मिलूं। सिर्फ इस वजह से वो उस रबी से मिलने के लिए इतनी लंबा सफ़र तय करके गया। और वहाँ पर रबी के अनुयायियों ने जब उसको देखा तो उन्होंने कुछ डर की वजह से कि ये पता नहीं कौन है, क्या चाहता है, उसे वहाँ से दूर भगा दिया। जब उसे नहीं मिलने दिया गया रबी से तो वो एक झाड़ी के पीछे छुप गया कि चलो मैं छुप के ही अपने रबी का दर्शन कर लूँगा। अब यहाँ सौभाग्य से उसकी आंखें, जब वो झांक रहा था, जब रबी आ रहे थे, उसकी आंखें यीशु की आंखों से टकराई। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसा कि एक अथाह करुणा से, मतलब एक तलहीन कुआं है, करुणा का, प्यार का एक तलहीन कुआं है और मैं उसमें झांक रहा हूँ। जब मैंने उस रबी की आंखों में झांका, जब मैंने यीशु की आंखों से आंखें मिलाई तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, एक अंतहीन प्रेम, अंतहीन करुणा, ऐसे एक करुणा से भरी आंखों में वो झांक रहा है, प्रेम से भरी आंखों में वो झांक रहा है। अब यहाँ पर वो कहता है कि यीशुआ ने मुझसे कहा कि दूर मत जाना। ये शब्द विक्टोरिया के थे। उसने कहा कि यीशुआ ने मुझसे कहा दूर मत जाना। और जब ये लफ्ज़ उसने यीशुआ के मुंह से सुने तो फिर वो दिन भर वहाँ से हिला नहीं। और ऐसा नहीं कि इस मुलाकात से वो किसान ठीक हो गया था, लेकिन उसने उनका प्रवचन सुना, रबी का प्रवचन सुना, और वो उससे इतना ज़्यादा प्रभावित था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसा एक बहुत सच्चा, एक नींद से जगा देने वाला प्रवचन उसने सुना है। जब रबी ने जेरूशलेम लौटने का फैसला लिया तो उसका मन बहुत ही आशंकाओं से भर गया। उसे लगा कि नहीं, ये गलत है, ये यीशुआ किसी खतरे में है। क्योंकि उन दिनों में रबी के प्रति जो रोमन
की घृणा थी वो बहुत फैली हुई थी। उसने रबी को सावधान करने के इरादे से कि वो यरूशलेम ना जाए, इस इरादे से वो उनके पास गया, लेकिन तब तक रबी जा चुके थे, उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। और अगली बार जो उसने देखा कि अब जो मैंने देखा कि यशुआ को सलीब पर टांगने के लिए लेकर जाया जा रहा था, और उस वक्त एक बहुत भारी लकड़ी के तख्ते को उनके कंधों पर उन्होंने डाला हुआ था और बड़ा मुश्किल से वो चल पा रहे थे। और जब रबी की तरफ किसान ने देखा तो किसान को लगा कि शायद रबी बड़ा प्यासा है, तो उसने एक बहुत साहस का परिचय दिया। वो खुद भी हैरान था कि उसने कैसे ऐसे साहस का परिचय दिया, लेकिन उसने एक कपड़े को पानी में भिगोया और यशुआ के जो गला है उसको गीला करने के लिए वो आगे बढ़ा कि मैं उनके मुंह में पानी निचोड़ दूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। जब वो वहां पहुंचा तब तक यशुआ आगे जा चुके थे, तो उन्हें जब वहां से गुजरता हुआ उसने देखा तो उसने एक बार फिर कहा कि फिर यशुआ ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, और अब की बार फिर जब उन्होंने मुड़कर उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों से, यशुआ की आंखों से उस किसान की आंखें टकराई, तो उसे ऐसे लग रहा था कि एक बार फिर उसने बस करुणा का सागर देख लिया, अनंत सागर, तलहीन सागर। ऐसा प्यार का सागर उसने देख लिया है, ऐसा उसने करुणा का सागर देख लिया है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। और ये बावजूद इसके था कि यशुआ उस समय बहुत शारीरिक पीड़ा में थे, प्यासे थे, फिर भी उनकी तरफ देखकर उसे ऐसा एहसास हुआ, जबकि वो बहुत थकान में थे, बहुत प्यासे थे, फिर भी उनकी तरफ देखकर उसे बहुत प्रेम का एहसास हुआ। और अब उसने जो कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं पहले आपको ये केस नहीं सुनाने वाली थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी हैरान कर देने वाली बातें हैं, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं इस केस को किस तरीके से आप लोगों के सामने बयां करूं। अब आगे उसने फिर एक लाइन कही, उसने कहा कि जब यशुआ ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो उसको ऐसे लगा जैसे कि उसके मस्तिष्क में मानसिक तरंगों के थ्रू, यशुआ के मुंह के थ्रू नहीं, मानसिक तरंगों के थ्रू यशुआ उस तक मैसेज दे रहे हैं, उसके दिमाग में शब्द गूंजे। ऐसे लगा जैसे यशुआ उससे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये तो होना ही था। ये शब्द उसको तरंगों के रूप में अपनी मस्तिष्क में कौंधते हुए महसूस हुए। यशुआ आगे बढ़ते चले गए और वो किसान उनके पीछे पीछे चलता चला गया। इसके बाद जो विक्टोरिया ने देखा, जो तीसरा दृश्य था, उसने देखा कि सलीब पर यशुआ की मृत्यु को कुछ पल गुजर चुके हैं और वो किसान के रूप में एक बरसते पानी के बीच में अकेली खड़ी है, सिसक रही है। उसे लगा कि जब से उसके परिवार की मृत्यु हुई, जो कुछ उसके साथ हुआ, उसके बाद यशुआ एक ऐसे इकलौते शख्स थे जिस पर उसने भरोसा किया, जिस पर उसने विश्वास किया, जिनकी आंखों में उसे अथाह प्यार नजर आया। और अब तो वो रबी भी नहीं रहे, वो भी चले गए। और तभी उसने अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर एक बहुत तेज चमक महसूस करी, ऐसे जैसे विक्टोरिया को बिजली का झटका लगा हो, ऐसा उसने महसूस किया। उसे ऐसे लगा जैसे वो बिजली उसकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई बिल्कुल उसकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तक पहुंच गई है। उसे इस तरह का एहसास हुआ और उसे अचानक लगा कि बस उसकी पीठ सीधी हो गई है। और अब वो किसान जो कुबड़ा था, लंगड़ा था, शक्तिहीन था, वो फिर से ताकतवर बन गया है। अब इस एक्सपीरियंस के बाद अब जो था वो सब देख रहे थे, क्योंकि अभी तक तो ये उसने सिर्फ उसके एक्सपीरियंस थे, लेकिन अब वो वर्तमान की विक्टोरिया खुशी से खड़े हो गई अपनी चेयर से, और वो ये देखो करके एकदम से झूमने लगी, ऐसे जैसे खुशी में नाच रही हो, ऐसे जैसे वो दर्द से एकदम आजाद हो गई हो, एकदम मुक्त। वो नाच सी रही थी और ये तो सब देख सकते थे, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ वो तो सब नहीं देख सकते, ये तो सब सिर्फ विक्टोरिया के अनुभव हैं। लेकिन अब जो देख रहे थे वो सब देख रहे थे विक्टोरिया को नाचते हुए। अब इस केस का जिक्र किस तरीके से डॉक्टर विच के साथ जुड़ता है, इसका डिटेल में वर्णन मैं अगली कड़ी में करूंगी। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद
सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में